एमपी को बिकाऊ प्रदेश बताने वाले बयान पर भड़के शिवराज। कहा जनता से माफी मांगे कमलनाथ। ग्वालियर का दौरा न करने पर बोले कमलनाथ, कभी यहां दखल नहीं दिया, देता तो सिंधिया को दिक्कत होती। मध्य प्रदेश में अब 28 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। 27 सितंबर के बाद कभी भी घोषित हो सकती है तारीख। ग्यारसपुर में सड़क को तरस रहे ग्रामीण। 12 साल से नहीं बनी सड़क। 2 किलोमीटर से अधिक की सड़क हालत खस्ताहाल। डबरा में मंत्री इमरती देवी का बड़ा दावा, जीत मिलने के बाद मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। सीएम शिवराज सिंह ने दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश में कोरोना केस अब 1 लाख पॉजिटिव। सिर्फ 29 दिनों में बढ़े 50,000 मरीज। एक दिन से सबसे ज्यादा केस प्रदेश 2552। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश बताने वाले बयान पर बवाल खड़ा हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुझे बहुत दुख और तकलीफ है, पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो लगातार 1980 से मध्य प्रदेश से सांसद है, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से सांसद होने के कारण ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को फसल बीमा क्लेम के 4,688 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ परिश्रमी और किसान कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय अनिल फिरोदिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उज्जैन से विधायक आदरणीय पारस जैन जी, महतपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, भाई बहादुर सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथीगण और यहां बैठे हुए, यहां उपस्थित और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे, भगवान के बाद जिनका दूसरा नंबर है अन्नदाता, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हवा और पानी के बाद तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो है अन्न, अनाज। और अन्न को देने वाले अन्नदाता भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये कोरोना काल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के हाल में आपसे बात करनी पड़ रही है, और नहीं तो बड़ी महापंचायत होती, लाखों किसानों के साथ बैठते चर्चा करते। लेकिन कोरोना ने तरीके भी बदल दिए। आज सामने भले 200 किसान बैठे हों, लेकिन जैसा कमल जी बता रहे थे, प्रदेश में लाखों किसान आज सीधे जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आज आए, प्रदेश के किसानों को एक सौगात लेके
और साहिब महाकाल महाराज की इच्छा थी, भैया अपन तो चुनाव के परिणाम के बाद झोला टांग के निकल पड़े थे, क्या 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है, जहां अत्याचार अन्याय लेके भटक जाओ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य तब हुआ जब हार के भी, हार मतलब वोट तो ज्यादा मिले थे, सीट कम रह गई थी, लेकिन जब भी हम जाए वहां भीड़ इकट्ठी हो, तुम क्या बात क्या है, इतना लाड़ काय के लिए? तो उत्तर ये आता था, मामा तो मामा है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक जगह मेरे मुंह से गाना निकल गया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो बीच में से आवाज आई, गलती हो गई मामा, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे। सरकार नहीं बनी, हमें कोई गम नहीं था, क्योंकि केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए राजनीति नहीं। कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए। इस बीच में लाल, गुलाबी, पीले रंग रंग के फॉर्म आ गए, कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फॉर्म बंडल बना के, गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे, आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं। प्रदेश में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पोषण माह के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोषण महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा हितग्राहियों एवं स्थानीय निकाय से संवाद भी किया। बेटी कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। अच्छा, बेटा है कि बेटी? बेटा। कितनी उम्र है उसकी? बेटा है। कितनी उम्र है? 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल का बेटा है। हाँ। कैसा है बेटा? अच्छा है, कुपोषित तो नहीं है? है सर। अच्छा, उसका कभी वजन किया था क्या? हाँ, वजन किया था, 7 किलो, 7.5 किलो वजन है। मतलब जितना औसत वजन होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। हाँ। ये क्या जन्म से ही ऐसा है बेटी या बाद में कुपोषित? बाद में हो गया। जन्म के समय ठीक था। हाँ। अब आप क्या कर रहे हैं कुपोषण दूर करने के लिए? खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं उसे, एक आदत नहीं करता। घर पे अच्छे से खिलाते हैं? हाँ। और आंगनबाड़ी में भी भेजते हैं क्या? आंगनबाड़ी नहीं भेजते। वहाँ कुछ मिलता है बच्चे को खाने के लिए? हाँ, मिलता है, पैकेट मिलते हैं, वो खिचड़ी। अच्छा, रेडी टू ईट वाले पैकेट मिलते हैं? हाँ। आंगनबाड़ी के वो पैकेट समय पे मिल जाते हैं आपको? हाँ, समय पे मिलते हैं। मैं पूजा बहन के साथ साथ सभी बहनों को ये कह रहा हूँ जो मेरी आवाज सुन रही है कि बच्चों का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिकाएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है, उस पर हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर हमने टीकाकरण करवा दिया तो कई तरह की बीमारियों से और दिक्कतों से हमारा बेटा या हमारी बेटी बच पाएंगी। इसलिए टीकाकरण जरूर करवाएं, ये मेरा आग्रह है। और पूजा बहन की तरह बाकी माएँ भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। सच में जो हमारा तेजस्विनी समूह है वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और रेखा जैसी बहनें और उनके साथ जो मेरी बाकी बहनें बैठी हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि महिला अगर चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। मैं तो आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी कोदो कुटकी का तो मुझे पता था, प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं ना कोदो कुटकी की? जी।
मैं तो एक बार होके आया था ना। जी कैसा चल रहा है? अभी अपनी कोदो कुटकी पैक होके जा रही है? जी, अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? अभी तो हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में कोदो बर्फी नाश्ते में दे रहे हैं, और जैसे मृदमैनी है, पर्यटन है, इस तरह की जगह में हम लोग अभी दे रहे हैं। तो अच्छे से जितना बनाते हैं पूरा कोदो कुटकी चली जाती है? जी और आपका जो समूह काम कर रहा है उससे आमदनी कितनी हो जाती है? कोदो कुटकी बर्फी बना रहे हैं, आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो कितना पैसा बच जाता है? इसमें तो अभी 20 से 25,000 महीने मंथली शुद्ध प्रॉफिट निकल जाती है, पूरे खर्च निकाल के, जैसे एक यूनिट का। और हमारे ब्लॉक में 5 प्रोसेसिंग यानी कि जिले में 5 प्रोसेसिंग यूनिट है, सबका यानी कि अपना निकाल के जो है शुद्ध इनकम है 20 से 25,000 शुद्ध इनकम। तो पांचों का मिला के 20-25 हजार इनकम है, या एक का? अलग अलग है सबका। तो 5 मतलब 1.25 लाख रुपया 5 समूह लगभग हर महीने कमाते हैं। मैं प्रदेश में जो जुड़ी हुई बहनें हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने ये तेजस्विनी समूह बैठा हुआ है और ये प्रोसेसिंग यूनिट चला के छोटी सी, और 25,000 रुपया महीना बचा देता है। हम अगर बाकी जगह भी प्रयास करें, लोकल चीजें जो पैदा होती है, तो हर समूह ऐसा कर सकता है। ये एक प्रोसेसिंग की जो हमने इकाई यूनिट लगाई, उसका खर्चा कितना आया था? इसमें खर्चा तो पहले 40-50 हजार यानी कि पूरा लेबर चार्जिंग में ऐसा निकाल के आया था। हम छोटे रूप में पहले इसको किए। हाँ। रायसेन जिले में यूं तो कोरोना के संक्रमित मरीज 1000 के पार निकल चुके हैं, लेकिन अब तक अधिक गंभीर मरीजों को रायसेन से बाहर रेफर नहीं किया जाएगा। लगभग 90 लाख रुपए की लागत से बने इस आईसीयू वार्ड में 8 वेंटिलेटर हैं और इस वार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें अगर मरीज छींक भी लेगा तो उसके कीटाणु बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने और उच्च स्तरीय मेडिकल कंसल्टेंसी देने जा रही है। आगे डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से जोड़ा जाएगा तथा वहां के डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली जा सकेगी और अभी रायसेन जिले को इससे जोड़ा गया है। डॉक्टर चौधरी रायसेन जिला मुख्यालय पर 90 लाख की लागत से बने कोविड-19 के मरीजों के लिए अत्याधुनिक आईसीयू का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब रायसेन जिले के कोविड प्रभावित मरीजों को भोपाल रेफर नहीं किया जाएगा। आईसीयू के बेड, वेंटिलेटर और ये हमारी पैथोलॉजी लैब, यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल किया है। 52 प्रकार के टेस्ट अब यहाँ किए जाएंगे, जैसा फीमेल हार्मोन, जो पहले टेस्ट वगैरह नहीं हो पाते थे, वो सारे टेस्ट अब यहाँ होंगे। छिंदवाड़ा में गत माह सितंबर-अक्टूबर में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर किसान मजदूर संघर्ष पदयात्रा के संयोजक बंटी पटेल के नेतृत्व में रैली निकालकर सैकड़ों कांग्रेस नेता चौराही एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर बंटी पटेल ने एसडीएम को किसी काम का न बताकर चेहरे पर कालिक पोत कर जमकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी शशांक गर्ग और एसडीएम समेत चौराही पहुंचकर एसडीएम के साथ थाने में पहुंचकर बयान दर्ज करवाए। एसडीएम ने आरोप लगाया कि एक शख्स द्वारा प्राणघातक हमला कर गला दबाने की कोशिश की गई और चेहरे पर कालिक पोत दी गई। पीछे हटने के बाद पत्थरबाजी की गई। इस तरह की घटना को लेकर घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत बोरी रामपुर का पूरा मामला है, जहां मजदूरों के खाते में कई सालों से रोजगार गारंटी के तहत
भुगतान किया जा रहा है। मजदूर को मालूम ही नहीं कि जब मजदूरों को भनक लगी तो उनके जॉब कार्ड के द्वारा फर्जी मास्टर लगाकर राशि निकाली जा रही, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि लगातार 5 वर्षों से मास्टर लगाए जा रहे थे और किसी के द्वारा राशि निकाल ली जा रही थी। 5 वर्ष से उन्हें रोजगार गारंटी में कोई काम भी नहीं किया। जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंची तो मजदूरों ने बताया कि हमारे गांव में रोजगार गारंटी के तहत कोई काम नहीं दिया जा रहा है, और जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो उसके बावजूद भी जनपद सीईओ आवेदन दिलवा देने के बाद भी जांच की बात कह रहे हैं। रोड डाला था कितने साल ध्यान नहीं है, बहुत पुराने सरपंच काम न करो। अच्छा जी उनके हम नहीं जा रही गणेश राम के में जी और पहले किया होगा 5 साल से पहले जी अभी जी उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब वो करेंगे। जी उनका जॉब कार्ड भी इशू हो गया जी और वो करेंगे। आपका इसमें हम आपसे निवेदन करेंगे कि उनसे आवेदन दिलवा दें, जो भी ऐसे अपने जॉब कार्डधारी हैं जिनको काम भी नहीं किया, पैसा भी आ रहा है और निकल भी जा रहा है, उनको मालूम नहीं, तो उनसे आवेदन दिलवा दें तो उसकी हम प्रॉपर जाँच करा देंगे। छिंदवाड़ा के नागपुर हाईवे रोड पर ग्राम चिखली कला के समीप तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक क्लीनर की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। ट्रक का पास भरकर नागपुर की ओर से छिंदवाड़ा जा रहा था। ग्राम चिखली कला पुलिया के छिंदवाड़ा की ओर से बेलगाम तीव्र गति से आ रहे कंटेनर का असंतुलन बिगड़ने से सीधे भिड़ंत हो गई। उमरा नला पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की। धर्मरक्षा सेना द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को नशा छोड़ने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गांव में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का विक्रय न हो, इस हेतु गांव में समिति बनाकर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। और इसी कड़ी में ग्राम बगलाई में भी नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस मुहिम से जुड़कर नशाबंदी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई। साथ ही संपूर्ण गांव को नशा मुक्त बनाने की शपथ ग्रामीणों को दिलाई गई। गांव में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का विक्रय न हो, इसके लिए निगरानी समिति बनाई गई। वह गांव की महिलाओं व पुरुषों के द्वारा बड़ी संख्या में बगलाई ग्राम व केवलारी के लोगों द्वारा जागरूकता रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ग्राम पंचायत बगलई से हम लोग आए हैं। गांव में पूर्णतः शराब बंद होना चाहिए। क्या है, इससे हमारे गांव का जो माहौल है बहुत बिगड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं और अभी 5 साल तो बंद थी, मगर लॉकडाउन से थोड़े कुछ लोगों ने चालू कर दिए थे। हमारा प्रयास है कि फिर से पूर्णतः दारू गांजा सट्टा बंद होना चाहिए। यदि नहीं होती है तो कानून कार्रवाई हो, उग्र आंदोलन करेंगे। पंचायत ग्यारसपुर के ग्राम पंचायत तिलास बंडवा झुर्निया तिलक आदि गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क 12 साल से आधी अधूरी पड़ी है। इन 12 सालों में कई ठेकेदार बदला चुके हैं, फिर भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है सड़क का काम। ग्रामीणों का कहना है कि 2 किलोमीटर से अधिक की सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल है, जिसमें ग्रामीण दोपहिया चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। PWD द्वारा बनवाई गई थी 2007 से जी, तो अभी तक तो इसका निर्माण पूरा हुआ नहीं है जी, अभी भी रह गई है जी, और ये सड़क डलने के 1 साल बाद ही इसमें गड्ढे हो गए थे। जी जी जी, तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रतलाम के 5 दबंगों ने मिलकर एक 17 साल के नाबालिग लड़के को तमंचे की नोक पर अपहरण कर लिया। आरोपी एक कार से आए थे। आरोपियों ने अरमान से मोबाइल फोन खरीदने के लिए
लिए हाईवे पर सुनसान इलाके में बुलाकर सर पर तमंचा रखकर कार से उज्जैन जिले के नागदा लेकर गए, जहां पर एक कमरे में बंद कर दिया। नाबालिग युवक के दोनों हाथ व मुंह पर टेप बांध दिया गया, जिससे कि वो शोर न मचा सके। नाबालिग के साथ अपहरणकर्ताओं ने कार में मारपीट भी की। वह अपने परिवार वालों को फिरौती के लिए फोन लगवाया। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में नाबालिग पीड़ित अरमान का दोस्त का जीजा ने ही पूरे अपहरण की साजिश रची थी। दोस्त का जीजा नौटंकी करते हुए साथ ही अपने साले को भी अरमान के साथ कमरे में बंधक बना लिया था। जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ जुबानी टकरार के साथ शुरू हुआ, जिससे चुनावी माहौल में गर्मी और तेज हो गई। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा कार्यक्रम का आयोजन अशोकनगर में रखा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो चंदेरी विधायक से कार्यक्रम में माइक में देने के बाद भी नहीं बोलने पर पूछा गया तो पहले तो विधायक यहां पर बंगले झांकने लगे, फिर बोले मेरे घर में खराश थी। सरकारी मंच से कांग्रेस की बुराई व भाजपा की तारीफ करने का आरोप भी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह पर लगाया गया, जबकि मंत्री ने कहा कि मैंने कांग्रेस की बुराई नहीं की बल्कि सरकार की योजना की तारीफ की। उन्होंने चैलेंज किया कि रिकॉर्डिंग चेक करा ली जाए। कार्यक्रम से हमें कोई कष्ट नहीं, हमें खुशी है। गरीबों का कार्यक्रम है, अच्छी बात है, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम में पिछली सरकार की आलोचना की गई और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोग्राम था नहीं, सरकार का प्रोग्राम था। उसको जो राजनीतिक रंग दे रहे थे उसकी हम घोर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। आज मध्य प्रदेश में, सारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का जो शुभारंभ किया गया, एक गरीबों के की इतनी अच्छी योजना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के गरीब लोग जो 2 साल से बेचारे दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे, दर दर भटक रहे थे, उनके पास राशन कार्ड तो था पर पर्ची नहीं थी, लेकिन आज से उसका शुभारंभ किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली योजना थी। जनपद ग्यारसपुर के ग्राम पंचायत बोरीरामपुर में बीते 5 वर्ष में गांव में विकास कार्य नहीं कराए गए। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में घुटनों तक कीचड़ में निकलकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान की उदासीनता के चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत? बोरीरामपुर। अच्छा, आपकी नारायण से लेके ये राम रतन तक मकान जो सीसी डलने थी, डली कि नहीं डली अभी? 5 साल में कोई नहीं डली। 5 साल में नहीं डली अभी तक। पर आपकी आगर मालवा में लोकायुक्त ने घूसखोर पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बड़ौद हल्का नंबर 23 का पटवारी को आगर में बड़ौद रोड स्थित अपने किराए के निवास स्थान से पकड़ा गया। पटवारी शिकायतकर्ता शंकर सिंह आर्य और अन्य 3 से बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगा जा रहा था। 5,000 रुपए पहले लेने के बाद बाकी बचे 5,000 लेते हुए पटवारी को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ग्राम साइन के पंचायत सचिव के माध्यम से पटवारी के पास पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का
के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 2390031 और 0512 2390032।
हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।